नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। अपने इस सेशन में जहां हम और आप बात करेंगे कि अपने एसएससी जीडी में अपना नंबर या मार्क्स कैसे बढ़ाएं, उस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे और एसएससी जीडी में हम कांस्टेबल कैसे बन पाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको हम समझाएंगे आज। तो सभी साथियों को जुड़ना है अपनी इस क्लास के, जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे साथियों कि कैसे हम अपने नंबर या देखिए, सबसे पहले मैं अगर आप सभी को बताऊं कि ये एसएससी जीडी जो है आपकी ये 10th पास के लिए, जितने भी साथी 10th पास कर चुके हैं उन सभी के लिए है। तो इसमें आप अपना 2025 के एसएससी जीडी जो है अपना मार्क्स कैसे मेंटेन कर पाएँ और कैसे बढ़िया कर पाएँ, सबके बारे में डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जितने भी साथी हमारे ऐप को डाउनलोड इनविक्टा ऐप, जहां इनविक्टा प्लस का ऐप को जितने भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो। मैं बार बार आप सभी से कहता हूं क्या क्या मिलेंगे, मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ। फ्री वीडियोस रहेगा साथियों, टेस्ट सीरीज रहेगा, आपको क्यूजेस भी रहेंगे, उसके साथ गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं आप सभी को प्रॉपर मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों, यहाँ से मैं अपने एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल कैसे बने इस पे मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो मेरी बातों को आप सभी को समझना है। देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, बस आप सभी को सुनना है। अगर आपका भी सपना है एसएससी जीडी 2024 को पाना, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, बहुत फायदेमंद है ये क्लास, आप सभी को करना है बस। चलिए तो हम बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं एसएससी जीडी 2025, जहां हम बात करेंगे सर फॉर्म फिलअप का कब है साथियों, 5 सितंबर 2024 को इसका फॉर्म फिलअप है साथियों। जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया फॉर्म फिलअप का साथियों, वो 5 सितंबर 2024। और कहाँ तक लास्ट डेट, कहाँ तक साथियों, 14 अक्टूबर तक आपके पास लास्ट डेट है साथियों। सभी साथी, जितने भी साथी 10 पास हैं, 10 क्या है साथियों, अगर आप 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आप 10 पास हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 10 पास हैं तो बहुत साथी इसमें सोचते हैं कि सर हम 10 पास तो हैं, लेकिन सर हमारा सिलेबस, जो हम इस प्रकार की जो सिलेबस का पैटर्न रहता है कि देखो, मैं अगर आप सभी को सही ऑनेस्टली मैं बताऊं अगर आप सभी को, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि सर हमने तो 10th में जीके भी पढ़ा है। देखो, मैं इन सभी के साथ आप सभी को बस इतना बता देना चाहता हूं, जब भी सिलेबस के बारे में देखिए, रीजनिंग की समस्या आप छोड़ दीजिए, वहीं बात करूं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ये आप सभी ने 1 से लेके जब 10 तक तो पढ़ा हो, कुछ न कुछ तो आप सभी को याद होगा, या चाहे वो जीके हो चाहे वो जीएस हो, कुछ आपको याद है। लेकिन कुछ आप क्या थे कि आप जब पढ़ रहे थे तो आप पूरा कॉपी पेन के साथ पढ़ते थे, लेकिन इस कंपटीशन के दौर में आपको वन लाइनर अप्रोच आपको पता होना चाहिए, इसमें बस वन लाइनर अप्रोच आपके साथ चलता है, ठीक है। तो वहीं बात करूं मैं मैथमेटिक्स वाले, जितने भी साथी मैथमेटिक्स वाले हैं, मैं अगर उन सभी को बताऊं तो वो साथी क्या परेशान होते हैं कि सर वो लेवल थोड़ा हाई रहेगा क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मैथ में बेसिक पढ़े हैं, बेसिक के साथ साथ आपको ट्रिक के साथ साथ जितने भी प्रोसेस हैं, आप बेसिक पढ़ते हैं मैथ में, तो कुछ ना कुछ आपका बेसिक इसमें मिलेगा, मैं आपको सब बता दूं। वहीं बात करूं हिंदी या इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट है, आप हिंदी भी पढ़े हैं साथियों और इंग्लिश भी पढ़े हैं। पढ़े हैं कि नहीं ये बताइए, बिल्कुल पढ़े हैं साथियों। लेकिन समस्या बहुत साथियों को होती है कि सर रीजनिंग को कैसे कवर करें। रीजनिंग आपके ना ही आप 1 में पढ़े, ना ही 2, ना ही 3, ना ही 4, ना ही 5, ना ही 6, आप रीजनिंग में कहीं भी 12 तक या ग्रेजुएशन भी कर ले, कहीं भी रीजनिंग का मामला नहीं आता आपके पास। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारी टीम के साथ जुड़िए और इस सिलेबस को जो आप प्रॉपर देख लीजिए साथियों। रीजनिंग आता है 20 क्वेश्चन आता है, आपका जीके जीएस कितना आता है, 20 क्वेश्चन आता है। वही मैथ की बात करें तो वो भी 20 आता है। और हिंदी इंग्लिश में से कोई आपको 2 अगर एक चुनना होता है तो वो भी 20 नंबर का आता है। तो टोटल कितने होते हैं साथी, 80 नंबर के। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। यही तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 160 नंबर का हो जाएगा और 80 क्वेश्चन करना है आपको 60 मिनट में। अब बहुत साथी जो 10th पास रहते हैं वो क्या सोचते हैं पता है कि सर बच्चे तो बहुत बैठेंगे, कंपटीशन तो बहुत है, हमारा कैसे होगा। तो मैं उन सभी को बता दूं क्या क्या गलतियां आप जो करते हैं साथियों, मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। और पहली बात मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगर आप अपने आप से मोटिवेशन लाना चाहते हैं तो मोटिवेशन लाइए, लेकिन आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपना मेंटेन खुद बनाना है साथियों। मैं आपसे ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो एक लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए पूरा प्रॉपर। मैं इस सेशन के माध्यम से आप सभी को आगाज़ करने वाला हूं कि आप कैसे SSCGD में अपना स्कोर बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना साथियों। आइए, तो यहाँ आप जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, मैंने क्या बोला, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब बहुत साथी हैं जो 10th पास होते हैं, वो सोचते हैं कि सर आप ना 3 घंटे की मैराथन ले लीजिए, 3 घंटे की 4 घंटे की मैराथन ले लीजिए, उसमें क्या करेंगे हम। और सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है, वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं साथियों। क्या कहते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं वाला है, मैं आप सभी को बता दूं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस लगाने लगते हैं। क्या करते हैं वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। मैंने अभी भी आपसे क्या बोला, आप जो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, प्रैक्टिस लगा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि सर आप 2 घंटे की क्लास ले लीजिए, मैराथन ले लीजिए। इस क्लास के देखिए, मैराथन तो हर कोई लेता है, मैं भी लूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी लूंगा। लेकिन वो कब, वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, उसके बारे में तो मैंने आपसे क्या बोला, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपसे बोला ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे मत जाइए, मैं बार बार आप सभी से, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। और बिगनर का क्या काम होता है, वो शुरुआती पड़ाव में ही अपने आप को ढालना चाहता। जब आप शुरुआती पड़ाव में अपने आप को ढालेंगे तभी तो आप एक अच्छे योद्धा कहलाएंगे, तभी तो आप अपने आप को एक अच्छा योद्धा समझेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसको मत लगाइए, ना ही प्रैक्टिस लगाइए। अब मैं अगर आप सभी से बोलेंगे तो सर बताएंगे तो क्या करना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे साथियों। क्या करना चाहिए इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बात करूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए साथियों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। मैं बता दूं, आपका सिलेबस जो है वो आप सिलेबस अपना कवर करिए साथियों, सिलेबस आप अपना कवर करिए। सिलेबस में क्या क्या आता है इसको कवर करिए। तो मैं आप सभी से यही बता देना चाहता हूं, आप अपने, मैंने आपसे क्या बोला, क्या नहीं करना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत मत लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मैं नहीं कहता कि प्रैक्टिस मत करिए, लेकिन उतना ही करिए जितना जरूरी है। सबसे ज्यादा आप क्या करिए साथियों, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, पूरा है या नहीं है, मैंने क्या बोला, पूरा है या नहीं है, इसमें भी काम करिएगा। पूरा है या नहीं है, इसमें भी काम करिएगा। क्योंकि अभी आप 10th पास हैं, तो आपका लेवल भी उतना हाई नहीं रहता जितना लोग सोचते हैं। क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, तरह तरह के बच्चे बैठेंगे इसमें। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपकी तरह वो भी लोग रहते हैं जो कंपटीशन के दौर में आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम। ये आपका जो स्टडी का मैंने टाइम बनाया है, ये आपका शेड्यूल है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, कैसे कैसे क्या तैयार करना है आपको। 5 से 6 आप दौड़, अपना फिजिकल जरूर बनाए रखिएगा, इतना मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। फिजिकल इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा साथियों। जो जो आपको करना है, जो जो आपको करना है, मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है कि कैसे कैसे क्या करना है। क्लियर है ना, सभी को क्लियर पलटन एक बार बताओ सभी साथी, ठीक है। आइए, तो मैंने आपसे क्या बोला, स्टडी प्लान में ये आप सभी का है, पूरा देख लीजिए। रनिंग कब करनी है आपको, जीके कब पढ़ना है। देखिए, हर सब्जेक्ट पीछे आप 2 घंटे अपना दीजिए। अगर आप 2 घंटे नहीं दे पाते हैं तो 1.5 घंटे दीजिए, 1 घंटे दीजिए, लेकिन रोजाना 1 से 2 घंटे पर सब्जेक्ट आप दीजिए। आप रीजनिंग पढ़ते हैं 1 घंटे दीजिए उसमें, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, मैं नहीं कहता मुझसे आप पढ़िए। लेकिन मैं एक चीज आप सभी को बता दूं, अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में आप अपना 1 घंटा अगर उस अध्यापक के साथ, उस टीचर के साथ, उस शिक्षक के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो अपने आप से 1 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़िए। ये मैं आप सभी को बेहतरीन चीज़ें बता रहा हूँ, आप अपने ध्यान में रखिएगा साथियों। वही मैथ की बात करूँ तो मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो आप मैथ को पढ़ने से ज़्यादा समझिए। फालतू की चीज़ें अगर आप, जैसे होता है कि हम रटते हैं, रटने से कुछ भी नहीं होगा। मैं आप सभी को बता दूं, वो हिंदी और जीके जीएस नहीं है कि आप रट के आप दे सकते हैं आंसर। मैथ है, आपको समझना पड़ेगा मैथ में, ठीक है। तो ये आपका टाइम शेड्यूल, इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं साथियों। और जितने भी साथी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा है SSCGD एग्जाम, जो जितने भी साथी टेस्ट सीरीज लगाते हैं उन सभी के लिए है। आप इसको ले लीजिएगा, मात्र 199 का है साथियों। आराम से आप जितने भी साथी यहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। 33.3 का क्या है, ऑफ है साथियों। यहाँ से आप जाके टेस्ट सीरीज
परचेस कर सकते हैं। वहीं बात करूं, अगर आप जितने भी साथी हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले साथियों। फिर वहीं बात करूं अगर ऐप के बारे में, तो ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लासेस की जितने भी PDF होती हैं आपको ऐप के थ्रू ही प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं जितने भी साथी, मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे ही क्लासेस जो जितने भी योद्धा हमारे SSC GD के हैं, मैं आप सभी को बता दूं, तैयारी में लग जाइए। जितने भी समय आपके पास है अपने आप अपने ऊपर दे दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, जुड़ना मत भूलिए हर रोज सुबह 11 बजे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।